कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स 2025 का पेपर है, 2025 का। ठीक है, इसको आज हमारा टारगेट है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्या करना है? कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट शुड बी एडेड टू द सम मतलब इस दोनों के सम में टू गेट इतना। जब मैं इन दोनों के सम में मैं क्या ऐड करूं, इसका मतलब पहले मुझे इन दोनों को जोड़ना है। दैट मीन्स व्हेन आई एम एडिंग 179.08 प्लस में 20.17, दैट मीन्स 1525 प्लस में 999 199। अब इसमें 199 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे कितना मिले? 512। इसका मतलब कि 512 में से मैं अगर 199.25 माइनस कर दूं, क्या मेरा सही आएगा? 75। अगर लास्ट में 75 है तो पहली बात, दो ऑप्शन कट गए। कौन कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11, 10, 9, 2 आएगा, लास्ट में 2 है, ऑप्शन सी। खत्म खत्म खत्म, ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ऑप्शन मिलते हैं तुरंत टिक करिए, आगे बढ़िए, टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27 की तरफ चलते हैं। इफ़ 48% ऑफ ए नंबर इज 120, इफ़ 48% ऑफ ए नंबर इज 120, देन व्हाट इज 170% ऑफ ए नंबर? सबसे पहले पहली बात, इतने सेंटेंस को आप डिकोड करिए। 48% मतलब 48 बाई में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया, ए नंबर की जगह मैंने एक्स मान लो नंबर ले लिया, इस की जगह बराबर रखा, दैट इज़ 120। ठीक है, एक्स को मैंने ऐसे ही लिया, ये डिवाइड में था तो उधर ले गया मल्टीप्लाई में, मतलब 120 इंटू में 100 डिवाइड बाई में 48। ठीक है, ये 12 से जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 4 से 25, दैट इज़ 250। सो मेरा 48% कितना है? 250। मतलब मेरा x जो क्या था? 250 है। x इज माइनस व्हाट? 250। अब मुझे x पता चल गया। ठीक है, अब मुझे क्या पता? 170% ऑफ द नंबर, मतलब 170% ऑफ x ऑफ द नंबर। नंबर तो मेरा 250 है, इंटू में 250, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, लास्ट में आएगा मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में जीरो नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, 25 इंटू में 17, 35 का 3 कैरी, 14 इंटू में 3, 17, 5 और 2, दैट इज 5, 12, 425, ऑप्शन नंबर बी। 3 मिनट में मैंने दो क्वेश्चन कर लिया, 3 मिनट में, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका मेजर्स बोल रहा 700 मीटर, 700 मीटर लेंथ बाई 500, इट इज 700 बाई 500। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इट इज फेंस्ड विथ 4 राउंड ऑफ वायर, मतलब इसको घेरा गया है 4 राउंड ऑफ वायर। मतलब घेरा कहाँ जाएगा? पेरीमीटर पे। पेरीमीटर पे ही आप घेरोगे ना, मतलब पेरीमीटर पे लेंथ ऑफ द वायर 4 राउंड। पहले मैं एक राउंड का पेरीमीटर निकाल लेता हूँ। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है? 700, ब्रेथ कितना है? 500, दैट इज 1200 इंटू में 2, दैट इज 2400। मतलब 2400 लेंथ तो एक राउंड में लगेगा, तो 4 राउंड का देखो कितना लगेगा? 2400 इंटू में 4, दैट इज 0 0 16 का 1 कैरी, 9600। 9600 कौन है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 4 मिनट 14 सेकेंड में हमने 3 क्वेश्चन निपटा दिए, वो एक्सप्लेनेशन के साथ। सोचिए कि आप भी कर सकते हैं। 29 देखिए, एवरेज, इस सब का एवरेज आपको बताना है, 15 दे रखा है। मतलब पहली बात मैं एवरेज का फॉर्मूला लिखता हूँ। व्हाट इज एवरेज फॉर्मूला? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ये सब का सम, मतलब 15 प्लस में 12 प्लस में 17 प्लस में x प्लस में 5 प्लस में x माइनस में 1 डिवाइड बाई कितना है? प्लस में 22 भी है यार, डिवाइड बाई कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर
दैट इज इक्वल टू 15। यही आपसे बोल रखा है, बस सिंपल। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले जाऊँगा, 390 दैट इज इक्वल टू, मैं ऐड, अब सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 4, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल 5, 15 प्लस में 5 20 होता है, 17 माइनस में 1 16, प्लस में 12 करोगे तो 28 आएगा, 28 प्लस में 22, 10 का 1 कैरी 617 70 आ जाएगा। तो क्या मैं इसे 17 प्लस में x 2 बार है मतलब 2x लिख सकता हूँ। 70 को मैं उधर ले जाऊँगा तो 90 माइनस 70 इक्वल टू 2x, सो 20 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 10। x मेरा 10 है। तो अब आपसे पूछा क्या है, ध्यान से व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, भाई x ही पूछा है, x पूछा है तो 10, x 10 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 सेक्टर्स ऑफ इक्वल एरिया, 6 सेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल एरिया, सबका एरिया बराबर है, आर फॉर्म्ड बाय 3 डायमीटर्स, 3 डायमीटर मतलब देखो सेक्टर्स मैंने बताया था आपको कैसे फॉर्म होते हैं। ये देखो, ये सर्कल में 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, अब 6 सर्कल बन गए, 1 2 3 4 5 6, इन सब का एरिया बराबर है। द मेजर ऑफ द एंगल फाउंड बाय 2 एडजेसेंट रेडियाई इन ईच, 2 एडजेसेंट रेडियाई के बगल में, मतलब देखो इसका बोलने का मतलब है कि मतलब एक एंगल बताओ यार, सिंपल क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया। एडजेसेंट मतलब बगल, ईच सेक्टर, रेडियाई ऑफ ईच सेक्टर, देखो ये एक रेडियाई, ये एक रेडियाई, 2 रेडियाई के बगल में कितना एंगल, सिंपल भाई टोटल 360 है, इसको मैंने 6 भाग में डिवाइड किया है तो क्या मेरा 60 डिग्री आ रहा है, इज इट माई 60, तो भाई एक एंगल जो होगा 60 होगा, सिंपल, क्योंकि इक्वल एरिया बराबर है ना। ठीक है, तो व्हाट इज आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ 32 16 4 डिवाइडेड बोर्ड मास, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बोर्ड मास, बोर्ड मास लगाइए। जब भी आपको मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस सब एक साथ मिल जाए तो आपको हमेशा बोर्ड मास लगाना है। ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवाइड है हाँ है, कहाँ कहाँ है, 14 डिवाइड बाई 4, तो क्या ये 4 आएगा, तो क्या मैं 32 प्लस में 4 माइनस में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा, अब इसको ऐड कर दो, 36 माइनस में 6 दैट इज 30, 30 इज इन विच ऑप्शन, 30 इज इन ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ द सम, भाई इन दोनों के जोड़ के डेसिमल बताओ, सिंपल भाई 2/5 प्लस में 7/8 डिवाइड बाई में 40 एलसीएम आएगा, ये जाएगा 16 टाइम, ये प्लस में 5 टाइम 35 दैट इज 11415 डिवाइड बाई में 40। अब मुझे ये पता है मैं डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम तो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कट गया, सिंपल। 11 रिमाइंडर में बचेगा तो पॉइंट लगाया 0, मतलब ये 3 टाइम नहीं जाएगा, इट विल गो एज 2 टाइम 80, तो ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। कैलकुलेशन, इट इज़ जस्ट अबाउट कैलकुलेशन। चलिए क्वेश्चन 33 पे तरफ चलते हैं। 50 चेयर्स, इट इज़ 50 चेयर्स 30 ब्लैक बोर्ड्स वेयर परचेज्ड फ्रॉम ए स्कूल, एक स्कूल से 50 चेयर्स 30 ब्लैक बोर्ड्स लाए गए हैं। अब क्या बोल रहा है, इफ़ ईच चेयर कॉस्ट 1065, हर एक चेयर कॉस्ट अगर इतना है, टोटल 50 लाए गए हैं तो भाई 1065 इंटू में 50, एक जीरो का एक जीरो, 25 का 2 कैरी 30 32 5, मतलब 53,250 रुपीज़ का चेयर हो गया आपके। ईच ब्लैक बोर्ड कॉस्ट इतना, मतलब 1645 इंटू में 30, ईच लिखा है मतलब एक का है, 0 15 का एक कैरी, 12 एक 13 का एक कैरी, 18 एक 19 और 3, 39350। अब बोला है टोटल बताओ, तो 39350 प्लस में 53250, 0 10 का 1 कैरी 516, 12 का 1 कैरी 819, इट इज़ 92,600। भाई टोटल मतलब दोनों को जोड़ दो, सिंपल एडिशन था भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखो
सिंपल है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है भाई फ्रैक्शन सम में। फ्रैक्शन सम में आपको कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर आप प्रॉपर, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन तो इसको इम्प्रॉपर में बदलो, ये आएगा 12/5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन मार्क को एक साइड ले लेता हूँ और सबको अलग अलग कर लेता हूँ। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क को मैंने बराबर में ले लिया, इक्वल टू 12/5 प्लस में 7/15, क्योंकि माइनस तो आपको इक्वल के अपोजिट साइड गया प्लस हो गया, प्लस में 4/5 और 3 ऐसे ही है तो माइनस का 3। इन सब का एलसीएम मेरा 15 आएगा, तो ये जाएगा 3 टाइम मतलब 36 प्लस में 7 प्लस में ये 3 टाइम 12 माइनस में 15, 45 माइनस होगा। सिंपल। अब देखो ये होगा आपका 42 प्लस में 12 दैट इज 54 माइनस में 45। 45 जब मैं माइनस करूँगा तो 9 टाइम जाएगा, तो 9/15 इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मेरा कितना है 9/15। सिंपल कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन 9/15 है। अब आंसर में क्या दे रखा है, ये जाएगा 3 से 3 टाइम, ये जाएगा 3 से 5 टाइम, सो आंसर इज 3/5। 3/4 आंसर है, विच इज आंसर 15 करेक्ट है। ओके वंस अगेन देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया। चलो फिर से देखिए 12/10 टू 12 प्लस में 7/15 प्लस में 4/5 प्लस माइनस में 3 सबका एलसीएम 15 आएगा। ये जाएगा 3 टाइम 6 36, ये जाएगा 1 टाइम 7 प्लस में ये जाएगा 3 से 12 माइनस में 15 से 45, 15 3 जा 45, ये आपका हो जाएगा 42 और प्लस में 12 का 54 9 बटे में 15, ये जाएगा 3 से 3 टाइम, जाएगा 3 से 5 टाइम, आंसर इज 3/5। 3/5 है। दिस इज समथिंग मिस प्रिंट, आंसर मेरे 3/4 तो नहीं आ रहा है, 3/5 ही आना चाहिए। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम। ठीक है, दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एक एंगल ट्रायंगल का, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टोटल एंगल आपको पता होना चाहिए कि 180 होता है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द राइट एंगल, एक एंगल है जो आधा राइट एंगल 90 होता है, तो एक एंगल 45 डिग्री है, सिंपल बोल रहा है 45 डिग्री। अनदर एंगल इज 15, अगर दूसरा एंगल 15 है, मोर देन 1/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब इसका मतलब अरे 15 डिग्री मोर देन ज़्यादा है 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 90, ये जाएगा 30 प्लस में 15 मतलब ये भी एंगल 45 है भाई, सिंपल बोलना। फिर नेम द ट्राइंगल, भाई दो एंगल अगर बराबर है, दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल 90 डिग्री है, 45 45 90, ये दोनों 90 हो रहा है सम, तीसरा भी 90 है, तो भाई अगर 90 है तो पहली बात ही राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन डी कट गया। अब दो एंगल बराबर हैं तो भाई आइसोसेलेस स्केलन कैसे होगा, आइसोसेलेस होगा। ठीक है, सिंपल बेसिक चीज़ें पढ़ाई हुई है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में अरेंज करना है सबसे छोटा से बड़ा। इसके लिए मैंने बस आपको एक ही चीज़ बताई थी, पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। 0.3 को जब मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूँगा तो 0.6 आएगा, 6 6 का 6 18, फिर 6 टाइम जाएगा। 1/6 को जब मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूँगा मतलब 1.1, मतलब 1/6 पहले आएगा, वो 2/3 लास्ट में आएगा, 1/6 2/3 1/6 2/3 1/6 2/3 और बी कट गया, 1/6 2/3 करेक्ट। 5/9 की तरफ चलते हैं। 5/9 0.50 आएगा, 9 5 जा 45 5, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 0.5, 1/6 पहले आएगा उसके बाद 5/9 आएगा, 1/6 5/9, 5/9 पहले आ गया कट गया, 1/6 5/9 2/3 इज करेक्ट। करेक्ट है भाई, करेक्ट है। 2/3 यहाँ भी आ सकता है। 7/12 को जब मैं कर रहा हूँ तो 0.77 से कितनी टाइम जाएगा 70, 7 6 12 72 मतलब 5 टाइम जाएगा 0.5। अगर 0.5 है, अगर 0.5 है, 0.5 है सबसे बड़ा 0.6 है, मतलब लास्ट में 2/3 होगा, लास्ट में 2/3, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू एलिमिनेट करना है, कंपटीशन है यहाँ पे, आपका कोई नहीं देख रहा कि क्या आप कर रहे हो। ठीक है चलो
37 की तरफ चलते हैं। द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द रूम आर इतना, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टैप विच कैन बी मेजर इन द रूम, दैट भाई डायगनल ही होगा। लॉन्गेस्ट टैप विच कैन बी मेजर, डायगनल निकालना है। लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए रूम इतना है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टैप विच कैन बी मेजर द 3 डायमेंशनल ऑफ द रूम एग्जैक्टली। भाई ऐसा टेप बताओ जो तीनों को बराबर में मेजर कर दे, मतलब ऐसा नंबर एच सी एफ, इट इज सिंपल, एच सी एफ सिंपल, मतलब वही बोल रहा है तीनों को डिवाइड कर दो। इनडायरेक्टली आपसे यही बोलने की कोशिश किया है, दिस इज एच सी एफ। ठीक है, जो समझ गया समझ गया। ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। भाई देखो 50 कैनॉट डिवाइड 425, ऑप्शन डी कट गया। 150 आल्सो कैनॉट डिवाइड 425, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब देखो 25 क्या 425 को डिवाइड करेगा, चेक कर लेते हैं भाई, मुझे नहीं पता। 425 डिवाइड बाई 25, 25 वन जा 25, ये जाएगा 7 टाइम 175। अब ये जाएगा 8 टू जा 16, 8 से जाएगा 16, 7 से 35 का 3 कैरी 1475। हाँ भाई काट रहा है, मतलब 25 काट रहा है। क्या 125 हाइट 425 को काट रहा है? ध्यान से देखो, 3 से 15 का 1 कैरी 617 375 प्लस में 125 10 9 1 10 500 नहीं काट रहा, मतलब 125 इज नॉट कटिंग 425 एग्जैक्टली। तो ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल भाई, उसने बोला है कि ऐसा सबसे बड़ा टेप बताओ जो हर एक नंबर को मेजर प्रॉपरली करे। भाई टेप पूछा है, मेजर मतलब ऐसा ऐसा हमारे पास टेप चाहिए जो हर साइड को मेजर कर ले, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, अगर एक नंबर 4 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। सिंपल, 4 के डिविजिबल में 8 आता है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, करेक्ट। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट दे दिया है। चलो आगे देखते हैं। इफ़ ए नंबर, नहीं भाई, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8 नहीं, 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, गलत। नहीं मुझे लगा कि ऑलवेज दे रखा है, नहीं पहला स्टेटमेंट गलत है, गलत। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड 5 देन इट इज डिविजिबल बाई 15 आल्सो, करेक्ट। यहाँ पे मस्ट नहीं दे रखा है, चलो ये भी करेक्ट है। आगे देखते हैं। इफ़ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड 8 इट इज डिविजिबल बाई 16 आल्सो, करेक्ट। ये मैंने क्लासेस में डायरेक्ट पढ़ा रखे हैं। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब लगातार ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। भाई दो ऑड नंबर लगातार ऑड नंबर, 3 5 8 होता है, यस। 5 7 12, यस। 7 9 16, भाई 4 से डिविजिबल है। 1 और 3 4, ये इतना भी मान सकते हैं। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, 99 101 10 10 200, 204 से हाँ डिविजिबल है भाई, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो बी सी डी मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इस सॉलिड मेटल क्यूबॉइड की बात कर दिया, लेंथ इतना है ब्रेथ इतना है, इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मैटर ऑफ क्यूब 6। भाई दोनों का भाई एरिया तो सेम होगा, वॉल्यूम तो सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगी तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्लासेस में बहुत बार कराए गए हैं। साइड कितना होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, हाइट पूछा होगा। लेंथ कितना है, लेंथ आपका 9 है, ब्रेथ 8 है, हाइट मुझे पता नहीं, 6 इंटू 6 इंटू 6, हाइट इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 इंटू में 8। ठीक है, ये 2 से जाएगा 4 टाइम, ये 2 से जाएगा 3 टाइम, ये जाएगा 3 से 3 टाइम, ये जाएगा 3 से 2 टाइम, ये जाएगा 2 से 2 टाइम, ये 2 से जाएगा 3 टाइम। 3 सेंटीमीटर इज ए करेक्ट आंसर। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को क्लासेस में मैंने बहुत बार कराया। जब भी आपको वॉल्यूम की बात करें, व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट द वॉल्यूम, कोई चीज़ को आप देखो, पानी को चाहे आप गिलास में रखो 10 ml पानी, चाहे आप गिलास में रखो चाहे भगोने में रखो, पानी 10 ही ml रहेगा। दिस इज ए डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर, 5 डिजिट की नंबर पर टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर, 5 डिजिट नंबर इसमें से कौन सी है। देखो
टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर, 5 डिजिट नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, काट दो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के नंबर है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट के नंबर है। इसमें बोला है टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर आर देयर। टोटल हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर मतलब कितने 5 डिजिट के नंबर हैं इसमें। 5 डिजिट के नंबर यार, बड़ा नंबर छोटा नंबर, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। 5 डिजिट नंबर आर देयर भाई, मुझे हिसाब से बी होगा, क्योंकि एज वी नो दैट 5 डिजिट के नंबर सब में है, तो भाई 6 डिजिट का ये है, तो भाई बी ही हो सकता है। मुझे लग रहा है हाउ डिजिट नंबर आर नॉट देयर, नॉट को भूल गया है लग रहा है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बोला मार दीजिए। चलिए आगे। ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही मत करिए, अटेम्प्ट कर दो यार, नेगेटिव नहीं है। रोमन नंबर का LX, L फॉर 50, 10, 10, 9, 60, 70, 79, 79 निकाल लिया। ये तो मैंने बहुत बार सिखाए हैं। छोटा से बड़ा देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर प्लस करो, असेंडिंग ऑर्डर माइनस करो। 30 प्लस में 9, 39, 79 माइनस में 39, 0, 40, 40। अब 40 का क्या होता है? 50 LC, XC होगा, XC, XL, 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 ये तो 90 है। ठीक है, XL मतलब ऑप्शन नंबर बी। XL साइज मत मानना, एक्स्ट्रा लार्ज। चलो, एक कार रन्स विथ ए स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट ट्रेवल्स इन 180 मिनट्स विथ द सेम स्पीड। भाई देखो, कुछ नहीं बोला है, बोला है कि 100 टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा। आपसे बोला है क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। आपसे स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, अब आपसे ध्यान से देखो, पहली बात, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर क्या बोला है, विद द सेम स्पीड, स्पीड आपकी सेम है, अगर स्पीड सेम है तो भाई मल्टीप्लाई करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आप, और इसमें एक चीज़ बहुत, इसमें रेयर क्वेश्चन जो बनते हैं स्पीड टाइम से, वो आपको किलोमीटर मीटर में बनते हैं। भाई 180 मिनट्स का मतलब डिवाइड बाय में 60 करोगे तो 3 घंटे आएंगे, 3 घंटे। तो भाई स्पीड कितनी है? 65। टाइम कितना है? 3 घंटा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। 15 का 1 कैरी 18, 1 19, 195 किलोमीटर। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। इसमें टाइम कन्वर्जन जिसको आ गया इसमें, वही है राजा इसका। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन तक हो गया आपके। चलते हैं 43 की तरफ, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिपर 446, 446। पहली बात, ये 500 माइनस में 400 होगा। 500 का क्या होता है? डी होता है, सी आगे आएगा, सी डी होगा, सी डी, सी डी भाई एक ही में ऑप्शन नंबर डी मारो, बी मारो, आगे चलो। कुछ नहीं देखना है आपको, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है यार। ठीक है, करेक्ट, सी 400, डी फॉर 500, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। चलो आगे चलो, आगे चलो। सुनीता रीड्स 5/7 पार्ट ऑफ ए बुक इन 5 आवर्स, मतलब 5/7 पार्ट ऑफ ए बुक इन 5 घंटे। द पार्ट ऑफ द बुक शी विल रीड इन 2 आवर्स, कितना? 2 घंटे में पढ़ेगी। एक बुक एक्स है, 5/7 ऑफ द बुक वो कितने में पढ़ रही? 5 आवर्स में। 1 घंटे में क्या वो 5/35x पढ़ रही है? हाँ जी, 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में वो कितना पढ़ेगी? कम पढ़ेगी, कम पढ़ेगी। हाँ, अब आपसे पूछा है 2 घंटे में कितना पढ़ेगी? सिंपल, 2 घंटे में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये जाएगा 7 टाइम 5/7, सिंपल, क्लियर। नहीं, अरे 2/7 होगा ना, 7 से 2/7, ऑप्शन नंबर सी। तो भाई सिंपल यूनिटरी मेथड का बेसिक क्वेश्चन था। चलिए, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं इन लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब एक लाइन, एक लाइन है जिसको एक लाइन दूसरी लाइन कट कर रही है 90 डिग्री पे। हाँ भाई, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में लिखवाया गया है, वो परपेंडिकुलर होती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला ट्रू है। अगर पहला ट्रू है, अगर पहला ट्रू है तो ऑप्शन नंबर डी कट गया, डी मतलब ऑल वाला स्टेटमेंट कट गया। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, भाई रोम्बस का डायगोनल नहीं इक्वल होता है इन लेंथ एंड परपेंडिकुलर होता है लेकिन बराबर नहीं होता है रोम्बस का, तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, मतलब ओनली 1 करेक्ट है। चलिए, अब भाई ये ए और बी डालो, 5/15 मतलब 1/3 आएगा, 1/3 प्लस में 1
डिवाइड बाय में बी मतलब 15, 3 आएगा, प्लस में 15 में से 5 गया 10 आएगा, ख़त्म। ये कितना है 3, और 3 जाएगा 4 बटे में 3 से 3 कट जाएगा, प्लस में 10 मतलब 14 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था ये, तो ये तो कर लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 47 क्या बोल रहा हूँ, ए वुमेन ब्रॉड्स इतना केजी पोटैटो, कितना लाइए, इतना पोटैटो लाइए। 3 kg 37 ग्राम कितना लाइए, ओनियन लाइए। 6 kg साउंड टोमेटोज लाइए। शी फाउंड इतना kg टोमेटो रोटन, रोटन मतलब खराब हो जाना। रिटर्न दिस टू द वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल वेंडर को क्या कर दी उसने, रिटर्न कर दी। द वेट ऑफ द वेजिटेबल शी टुक फ्रॉम होम, मतलब कितना ले गई भाई, 5.640 kg। ये कन्वर्जन मैंने बहुत बार बता रखे हैं, जो ग्राम को केजी में बदलोगे तो डिवाइड बाई में 1000 करना है। 3.0 आएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.37। उसके बाद 6.008 डिवाइड बाई में 15 का 1 करें, 7 1 8 6 9 14, 4.685। ये आपका कितना है, इतना है। अब कितना खराब हो गया है, रोटन कितना है 2 kg 45 ग्राम, मतलब 14.685 में से 2 खराब हो गए ना, तो 2.045 माइनस करना पड़ेगा। 0462640, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 35 एनवेलप कॉस्ट इतना, हाउ मेनी एनवेलप कैन बी बाई इन रुपीज़ इतना। अब देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देखो एक इसमें आप एक चीज़ ध्यान से रखिए, मतलब 35 एनवलप है, एनवलप मतलब लेटर का जो लिफाफा होता है नहीं उसको बोलते हैं, उसका ₹87.50 है, आपसे 750 का है, तो क्या मुझे 1 रुपये में, मान लीजिए 1 रुपये में, 1 रुपये में क्या मुझे 35 डिवाइड बाय में 87.50 मिलेंगे एनवलप। उसी तरह 730 में कितने मिलेंगे, 35 इंटू में 8750 इंटू में 100 पॉइंट हटाया इंटू में 730, सिंपल खत्म, क्वेश्चन ही खत्म यार। अब डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड करना है। देखो डिवाइड, 0 से 0 कट गया, ये जाएगा 5 से 5 1 जा 5, 3 7 35 175, ये जाएगा 5 से 2 टाइम, ये जाएगा 5 से 3 3 15, 15 का 2 25 5, फिर ये जाएगा कितने टाइम 5 से 5 1 जा 5, 2 2 3 बचेगा, 5 चौको 20, 6 146, 35 35 कट गया, 12 का 1 कैरी, 12 का 1 कैरी, 8 1 9, 292, 292। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर जिसको प्लस माइनस अच्छे से आता है वो जल्दी कर लेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25 40, भाई यार लीस्ट नंबर लीव्स रिमाइंडर इतना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 छोड़ेगा भाई। सबसे पहले याद रखना, जब भी 25 से डिवाइड करोगे लास्ट में क्या आएगा, चाहे 0 आए चाहे 5 है, ठीक है, चाहे 0 आए चाहे 5 है, ठीक है। अगर 0 और 5 आएगा तो सिंपल चीज़ मुझे ये बताओ, जब भी मैं जीरो में +9 करूँगा, रिमाइंडर छोड़ रहा 9, तो 9 मेरे लास्ट में होना चाहिए। अगर मैं 5 में 9 करूँगा तो लास्ट में 4 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में 1 है तो ऑप्शन सी कट गया, सिंपल ये कट गया। 40, अगर 40 है, 40 के लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब हमेशा 0 आएगा, अगर 0 आएगा तो लास्ट में 9 आना चाहिए, सही है भाई। अब तुम देखो सब में 9 माइनस कर दो, दिस इज़ 500, क्योंकि रिमाइंडर मैंने माइनस कर दिया, दिस इज़ 600 और दिस इज़ 610। 25 500 को डिवाइड करेगा, यस अप्रॉक्स करेगा। 25 610 को करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, डिवाइड करके देख लीजिए। 610 डिवाइड बाई में 25, ये जाएगा 2 से 50 110, ये जाएगा आपका 5 5 जा 25, 5 4 जा 100 होता है तो 125, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो मेरा कट गया, ए कट गया। क्या 625 को डिवाइड करेगा 25, हाँ करेगा, अप्रॉक्स करेगा। 500 ऑलरेडी कर रहा है, चलो 25 हो गया। 60 देखो, 660 डिवाइड करेगा, 500 के 60 से डिवाइड होगा, 60 से 0 0 कट ये जाएगा, 6 से 40 नहीं हो रहा भाई। 600 इज ए नंबर विच डिवाइड्स ऑल, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। ए सीकेंट ऑफ ए सर्कल इन ए लाइन सेगमेंट, भाई देखो सीकेंट
इन ए लाइन सेगमेंट हैव एंड्स पॉइंट। लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर दिया, हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन ए सर्कल, करेक्ट है भाई। लाइन सेगमेंट मतलब करेक्ट, लाइन सेगमेंट मतलब पॉइंट होना चाहिए। एक कॉर्ड इन ए लाइन, अरे यार गड़बड़ 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 गड़बड़। सीकेंट मतलब पास से कर देगा, कॉर्ड मतलब दो पॉइंट, दो एंड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। एक कॉर्ड इज ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, भाई कॉर्ड का ये गारंटी नहीं था कि सेंटर से पास करेगा। ऑप्शन स्टेटमेंट टू करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट टू रॉन्ग है तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। अब देखो secant, what is secant? First let me explain you what is secant. Secant of a circle is a line segment having its end point। क्या इसकी एंड पॉइंट्स होती हैं सेकेंड की? भाई सेकेंड एक, पहली बात एक लाइन सेगमेंट है ही नहीं, सेकेंड इज ए लाइन। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है यार, कॉर्ड देखो ऐसे डिवाइड करता है, पॉइंट बनाता है। सेकेंड ऐसी लाइन है जो मेजर और माइनर में डिवाइड करती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। चलिए, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ ए कॉफ़ी टू दैट ऑफ टी व्हेन कॉफ़ी कॉस्ट 24 रुपीज़ पर 100, टी कॉस्ट इतना रुपीज़ पर के जी। भाई के जी, के जी इसको 100 मतलब 900 ml एक्स्ट्रा लग रहा है इसमें। चाहे आप इसे इसमें बदल दो केजी में, चाहे ग्राम को केजी में बदल दो। अगर 100 रुपये का 24 है तो भाई 200 का डबल होगा 300 का, मतलब टोटल आपको 10 बनाना है। 10 ये ग्राम को, चाहे चलो मैं इसको केजी को इसमें बदल दे रहा हूँ। अगर 1000 केजी, 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में अगर मुझे 180 रुपये देने पड़ रहे हैं तो क्या मुझे इसको 100 बनाना है ना, 100 ग्राम, तो मैं 10 से डिवाइड करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा मतलब 0 0 0, मतलब 100 ग्राम का मुझे 18 रुपये पड़ेगा। तो भाई 18 हो गया। कॉफ़ी ऊपर है, अगर कॉफ़ी ऊपर है तो 24 बाई में 18, सिंपल। ये तो भाई सिंपल है। यूनिट्स, यूनिट देखो, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाओ। 2 से जाएगा 12 टाइम, 2 से जाएगा 9 टाइम, 3 से जाएगा 4 टाइम, जाएगा 3 से 3 टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करेक्ट। चले आगे, चलो। अनिल एक्सरसाइज फॉर 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स। राम एक्सरसाइज 3/4, चेतन इतना, धर्म इतना। हु एक्सरसाइज द मैक्सिमम टाइम। भाई पॉइंट में बदलो, इसको बदलोगे तो 0.6 आएगा, इसको बदलोगे तो 0.7 आएगा, इसको बदलोगे तो 0.8 आएगा, 8 6 48, ये जाएगा 0.2। सबसे ज़्यादा किसका है? 0.8, मतलब धर्म, ऑप्शन नंबर बी धम। बस खत्म, यही था आपका 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब दोनों की एरिया बराबर है, साइड्स एरिया बराबर है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही बोल रहा है। इधर साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30, 30 स्क्वायर का साइड है, मतलब 30 इंटू में 30। ब्रेथ एंड ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, लेंथ इंटू में 25, तो ये मेरा 9 इंटू में 4 दैट इज लेंथ आएगा। 9 क्यों मैं लिखा हूँ ये आप कैलकुलेट करो इसे, तब मुझे बताना क्यों मैं लिखा हूँ। 36 बाई में यार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, मैं नहीं बताऊँगा 9 क्यों लिखा हूँ, आप कैलकुलेट करना उसे अच्छे से। ए शॉपकीपर ब्रॉड 2 मोबाइल्स फ़ोन फॉर इतना रुपीज़, 15,600 का 2 मोबाइल फ़ोन लाया। एक मोबाइल 15,000 का, दूसरा 14,000। सोल्ड देम एट ए कॉस्ट ऑफ इतना, मतलब लाया कितने में? 15,600 प्लस में 14,400, 0 0 10 9 10 3, 30,000 में लाया, 31,200 में बेच दिया। पहली बात उसे गेन हुआ। अगर गेन हुआ तो भाई ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, डी क्या कर रहा है, ठीक है, पढ़ दिया डूइंग। और 30,000 में लाया और 31,000 में बेचा, तो मतलब 1,200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट डिवाइड बाय में सी पी, कॉस्ट प्राइस, फार्मूला इंटू में 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये जाएगा 4 टाइम। प्रॉफिट गेन ऑफ 4%, परसेंटेज फार्मूला याद करो चुनो मनो। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, ये मैं नहीं बताऊँगा। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब, 2 आउट ऑफ एवरी 15 बल्ब डिफेक्टेड, मतलब 15 बल्ब अगर वो प्रोड्यूस करेगी तो इसमें से 2 डिफेक्ट हो रहे हैं।
ए फैक्टरी प्रेडिक्टेबल 2 आउट ऑफ एवरी 15 डिफेक्टेड, मतलब 13 सही हो रहे हैं और 2 डिफेक्ट हो रहे हैं। इफ़ द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630 बल्ब प्रोड्यूस किए, डिवाइड बाई में 15 करो, मतलब कितने सेट, 15 का 15, 15 चौक को 60 और 3 2, मतलब 42 सेट अगर उसने फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया है, टोटल 42 सेट्स प्रोड्यूस किया है, तो भाई हर एक सेट में अगर 2 बल्ब डिफेक्ट हो रहे हैं, द नंबर ऑफ बल्ब 42 इंटू में 2 कर दोगे 84 बल्ब डिफेक्टेड है। सिंपल सिंपल भाई सिंपल, 84 ऑप्शन सी। अब ये क्या बोला है, एक्स प्लस वाई, भाई ये स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, स्ट्रेट एंगल, तो 75 प्लस में 42 प्लस में एक्स, तो ये 11 प्लस में एक्स इक्वल टू 180 माइनस में 117 3 63 डिग्री। एक्स कितना है मेरा, 63 है। अगर एक्स 63 है, ये क्या 63 है, तो ये कितना होगा, अब ये वाला स्ट्रेट एंगल ले लो, तो 42 प्लस में 63 दैट इज़ 5 10 105 हो जाएगा। 105 में 75 डिग्री आएगा, तो 63 इसका है, 75 वाई का है, तो 8 100 अरे सॉरी 13 135 138, ठीक है। यो, अरे 63 एक्स का था, वाई का कितना था 75, 8 13 138, सिंपल। 56 क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 16 हैविंग 3 एट्स द यूनिट डिजिट, मतलब बेसिक प्राइम्स पे यूनिट डिजिट पे 3 होना चाहिए। पहली बात, प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 3 होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 3 है, उसमें 3 बोला है। 5 नहीं है, 7 नहीं है, इस पर 3 नहीं आते, 13 आता है, 23 आता है, ठीक है। 33 नहीं है, 43 नहीं है, 43 है, 43। इन सबको जोड़ने के बस बताने को बोला है, 3 6 9 12 का एक कैरी, 6 7 8 82। अब क्या बोला है ध्यान से, अरे 1 से 60 तक बोला था ना, 53 भी है भाई, 53 82 प्लस में 53 5 13 135 ऑप्शन बी, सिंपल। मैंने 1 से 50 तक सोचा था इसलिए मैंने नहीं कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए, लाइन के पास 2 एंड, भाई लाइन के पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं होती हैं, स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। 2 लाइन एदर इंटरसेक्ट आर पैरेलल, दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ये मैंने बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। सुनीता ब्रॉट इतना मीटर क्लॉथ, शी यूज्ड इतना, कुर्ता एंड पैजामा के लिए इतना, तो क्लॉथ लेफ्ट विथ हर, भाई टोटल करो, 5/6 प्लस में 2/3, ये आएगा 6, 5 प्लस में 2 4, मतलब 9/6 कपड़ा उसने इस्तेमाल कर लिया। कुर्ता के लिए इतना और पैजामा में, अब टोटल कितना है 12, 12 3 15/4 में से अगर मैं 9/6 माइनस कर दूँ, मुझे पता चल जाएगा कितना बचा है। ये जाएगा, इतना लंबा क्यों ले रहा हूँ, 12 12, ये जाएगा 3 45 माइनस में, ये जाएगा 2 18, 18 मतलब 5 और 2 7 और 27/12, फिर ये जाएगा 3 से 9 टाइम में, 3 से जाएगा 4 टाइम, तो मतलब 2 होल 1/4, 2 होल 1/4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन था सर, नो डिफिकल्टीज, इजी क्वेश्चन था। इसको और इसको जोड़ना था, इसमें से माइनस कर देना था, बस सिंपल भाई। इन एन एग्जामिनेशन इन ए ग्रुप ऑफ 5 boys and 7 girls, the average marks of boys is 12 and average is girl, the average marks of group, भाई एवरेज कितना है 12 प्लस में 18 डिवाइड बाई में टोटल कितने हैं 12 लो, 30 बाई में 12, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 15 टाइम, फिर आएगा 6 का 6 दूनी 12, अरे यार गड़बड़ हो गया। इन ए ग्रुप ऑफ 5 बॉयज एंड 7, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय इधर ना 18 इतना है, तो 12 प्लस में 18 डिवाइड बाई में टोटल लोग कितने हैं 12, 12 लोग हैं सिंपल। अरे नहीं 12 लोग नहीं हैं, जब मैं बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज कर रहा हूँ भाई यार, तो 2 ही है ना, एक बॉय है एक गर्ल है, बॉयज़ का एवरेज 12, गर्ल का एवरेज 18 डिवाइड बाई में 2, दैट इज़ 30/2, दैट इज़ 15, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल।
ठीक है, चलो ए बोरोड इतना रुपीज़ 3 ईयर इतना परसेंट, फार्मूला लगाना PRT/100। सिंपल है, इजी है, आप सब कर सकते हो, ये मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 61 तीनों में वही कॉन्सेप्ट है, यूज़ करो। करा दूँ क्या? चलो करा देते हैं। 3500, रेट कितना है? 4%, टाइम 3 साल, डिवाइड बाई में 100, 0 से 0, ये जाएगा 4 से 20 का 2 करीब, 12 2 14 इंटू में 3, 0 12 420, 420 पहले वाले का आ रहा है SI। सेकंड वाले का देखते हैं, सेकंड क्या इसमें बोला, ऑप्शन ए एंड बी 420 ओके। ऑप्शन बी का देखते हैं, 4200 इंटू में 2 इंटू में 5 डिवाइड बाई में 100, 0 0 10 420, सेकंड का भी 420 है भाई, ए और बी का 420 आ रहा है ओके। सी का भी देख लेते हैं टिक करने से पहले, 2800 इंटू में 3 इंटू में 5 डिवाइड बाई में 100, 0 0, ये जाएगा 40 का 4 कैरी, 10 140 इंटू में 3, 0 12 4, तीसरे का भी 440 420 आ रहा है। ऑल थ्री ABC ऑल पे 420, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर आप लोग को? बस सिंपल इंटरेस्ट निकालना था यार, इसमें क्या मैं कराऊँ। ठीक है, चलो। ए सॉलिड क्यूबाइड इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 3 क्यूब्स, 3 क्यूब से भाई यार वॉल्यूम पूछा है, एक का वॉल्यूम निकालो, एक का वॉल्यूम 4 कितना आएगा, 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 16 64, 64 को 3 बार मल्टीप्लाई कर, दोबारा के 18 19 192, ऑप्शन नंबर बी 192। आप देखिए एक और क्वेश्चन में ऑप्शन आया था 192। चलिए 163 की तरफ चलते हैं। क्या बोला, 41 इज ए प्राइम नंबर, यस इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, भाई ये तो डायरेक्ट बता रखा था। बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 64 की तरफ चलते हैं। एक ट्रेन कवर्ड ए सर्टन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर इन इतना मिनट, इफ स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 150, मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस के लिए 120 इंटू में 40 डिवाइड बाय में 60 में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मिनट में तो मैं हावर में बदल के, तो मतलब 80 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस। भाई अब तुम्हारा स्पीड 150 हो गया, अब आपसे पूछा है कितना कम समय लिया, तो भाई अब निकालोगे आप टाइम, क्या निकालोगे, टाइम। टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम गया तो डिस्टेंस कितना है 80, नहीं स्पीड होगा ना, मैं तो भूल ही गया। चलिए, अगर आपका स्पीड क्या हो रहा है, if the speed of a train is increased to 150 then how much less time it will take to cover the same distance same है, speed equal to distance by my time equal to distance by my speed, so what is distance is 80, speed कितना है 150, 0 0, 8 बाई में 15 आएगा, ये क्या है हावर में आ रहा है लेकिन आंसर मिनट में है, अगर मिनट में है तो क्या मैं मल्टीप्लाई 60 करूँगा, मल्टीप्लाई 60, ये जाएगा 15 चौको मतलब 12 मिनट, कितना ये जाएगा 4 टाइम 32 मिनट, 32 मिनट आपका टाइमिंग आ रहा है, तो बोला है कितना कम समय ले रहा है, पहले 40 मिनट ले रहा था 32 मिनट ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट का आपका समय बचा दिया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, ए लिक्विड इज हीटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अनदर वाज रेज टू 25 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस बिटवीन भाई सेल्सियस फ़ारेनहाइट, फार्मूला क्या था 9/5, फार्मूला याद है कि भूल गए सर, चलो देखो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, 9/5 इंटू में 25 प्लस में 32, ये जाएगा 5 से 45 प्लस में 32, 77, एक का 77 है, ठीक है, और एक का 50 है, ठीक है, नहीं समझ में अरे यार एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, डिग्री से मतलब आपको जब भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में 32, 9/5 इंटू में फ़ारेनहाइट 50 प्लस में 32, ये जाएगा 10 से 90 प्लस में 32, 2 12 112। अब आपसे क्या बोला है ध्यान से देखिए, 9/5 डिग्री सेल्सियस इंटू में 32, लेकिन आपको बोला है देखो यहाँ ध्यान से समझो, इसी का आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं
70 सेल्सियस में बदला है, तो भाई 32 उधर जाएगा, 50 माइनस में 32, तो ये और ब्रैकेट में 5/9 हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस में तब बदल जाएगा ना फ़ारेनहाइट। अब ये क्या आंसर है, 8 18, तो 2 जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से कितना है 15 बढ़ रहा है, बस खत्म। सिंपल है यार, इजी है, इजी क्वेश्चन। द सप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 2 टाइम्स ऑफ 1/4 ऑफ द एंगल राइट एंगल, 1/4 ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री, 2 से 8, अरे यार सही है सही है सही है, 1/4 मतलब 90 राइट एंगल है, 1/5 मतलब 15 इंटू में 90 डिवाइड होगा, 90 का 18 डिग्री आएगा, 2 टाइम्स 36 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस में 36, 4 8 का 5 54 डिग्री ऑफ सप्लीमेंट 180 माइनस में 54, सप्लीमेंट मतलब 180, 126 ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ये तो कराया हुआ भाई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चले, चलो। अनीता invested a certain sum of 4 year at a rate of 5% per annum. Anita invested a certain sum of 4 year at a rate of 5% per annum and received 850 as simple interest. ठीक है, ओके। सिंपल इंटरेस्ट में कितना पाई, 850 रुपीज़। कुछ अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया ना पाई। सुनीता इन्वेस्टेड 6 year 4 एंड रिसीव्ड 850 रुपीज़। अब बोला है डिफरेंस बिटवीन द मनी, बाई प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए पहला एस आई इंटू में 100 डिवाइड बाई में आर इंटू में टी। एस आई कितना है 850, 100, रेट कितना है 5 इंटू में 4, ये जाएगा 25 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम, 0 25 का 2 करी 40 2 पहले 420 रुपया अनीता का। प्रिंसिपल एस आई कितना है 840 इंटू में 100, रेट कितना है 6 इंटू में 4, ये जाएगा 25 टाइम, जाएगा 3 से 2 टाइम, ये जाएगा 3 से 3 का 3 6 280, 8 8 8 3 24, ये 2 से जाएगा 140 टाइम। तो भाई 25 चौक को 100, 25 चौक को 100 का 0 10 कैरी 25 3500 इसका आएगा, इतना आएगा। 4 2 50 माइनस में 3500, 0 5 7 750, तो भाई कितना डिफरेंस है 750। सिंपल ईजी सवाल है यार, अगर थोड़ा सा मेहनत करना है इसमें, ऐसा बात नहीं है, कितना ईजी सवाल है, 750 रुपीज़। चलिए, द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 3 है तो 12 इंटू में 3 दैट इज 36, ऑप्शन नंबर डी। चलो, 69 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, टू acute एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, टू acute एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, दो छोटे छोटे एंगल क्या ऑलवेज सप्लीमेंट्री होती है, नहीं यार, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, भाई 45 प्लस में 46 का 180 है, दोनों एक्यूट है ना, नहीं, ऑप्शन नंबर ए कट गया। टू ऑब्स्ट्यूस एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, दो बड़े बड़े एंगल क्या सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों, नहीं। 120, दो एक बड़ा है और एक और बड़ा मैं लूँगा, 121 ले लेता हूँ, सप्लीमेंट्री है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, तो ऑप्शन ये भी कट गया। टू इक्वल एंगल विच आर ट्वाइस द हाफ ऑफ राइट एंगल, दो इक्वल एंगल ट्वाइस द हाफ ऑफ राइट एंगल, ट्वाइस द हाफ ऑफ राइट एंगल, भाई 90 ही बोल रहा है, सप्लीमेंट्री, करेक्ट, सी इज करेक्ट। एंड एक्यूट एंड ऑब्स्ट्यूस एंगल आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ भाई, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्स्ट्यूस एंगल, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्स्ट्यूस एंगल, भाई नहीं 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 कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, ऑप्शन डी भी गलत है। आज से पूछा क्या है, नॉट ट्रू, ए सी डी, ए बी डी, ए बी डी आर नॉट ट्रू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 70 की तरफ। द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है भाई, क्या होगा, ये तो भाई इजी है, ऐसा नंबर क्या माइनस करो कि यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाए, वो स्टार भी होना चाहिए। तो भाई 8 में मैं क्या माइनस करूँ, अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, ठीक है। नहीं अगर समझ में आए तो हर एक वैल्यू को डाल डाल के देख लो। चलो 171 की तरफ चलते हैं। माई मदर सेज दैट इन हर चाइल्डहुड, माई मदर
says that in her childhood the price of petrol was 15 liter. It is 72 liter today. By what percentage increase? पहले 15 था, अब 72 हो गया, तो भाई कितना बढ़ा? 72 माइनस में 15, ये जाएगा 60 टाइम 57 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। 57 रुपीज़, 57 रुपीज़, 57 रुपीज़ कितने में से? 57 रुपीज़ का आपको परसेंटेज निकालना है भाई। 57 रुपीज़ का परसेंटेज निकालना है। 57 बाई में 15 इंटू में 100, बस यही है परसेंटेज। यही परसेंटेज है। 15 से जाएगा 3 टाइम में, 5 से जाएगा 3 टाइम, 5 से 20 टाइम, ये जाएगा 5 3 9, 338 डिग्री, बस 380। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल क्वेश्चन। एन आइटम वॉज सोल्ड एट रुपीज़ इतना, लॉस ऑफ इतना, एट ए लॉस ऑफ 20%, एट ए लॉस ऑफ 20%। ध्यान से देखिए, ए आइटम वॉज सोल्ड एट इतना रुपीज़, लॉस ऑफ इतना, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। भाई लॉस उसे 20% का हुआ, तो लॉस कितने का हुआ? तो लॉस निकालने के लिए लॉस परसेंट, लॉस 20% इक्वल टू लॉस बटे में सी पी इंटू में 100, यही होता है। सोल्ड मतलब एस पी आपको पता है। अगर एस पी पता है आपको, एस पी पता है, तो क्या मैं यहाँ से सी पी निकाल सकता हूँ? लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सी पी माइनस में एस पी, यही होता है। डिवाइड बाय में सी पी इंटू में 100, सी पी उधर जाएगा तो 20 सी पी डिवाइड बाय में 100 इक्वल टू सी पी माइनस में एस पी कितना है? 5840। ठीक है, 10 से 10 कट गया, ये जाएगा 5 टाइम, सी पी इक्वल टू 5 सी पी माइनस में 5 से मल्टीप्लाई 5840 मल्टीप्लाई बाय में 5, 0 20 का 2 करी, 40 2 42 का 4 करी, 25 4 49, इतना रुपीज़ आ रहा है आपका। तो आपका कितना हो गया? सी पी उधर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 2920 डिवाइड बाई में 4 इक्वल टू सी पी। ये 4 से जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 4 का 4 तो नहीं, एक आएगा ना, 1 आएगा, 1 आएगा, तो 4 का 4 4 2 16, नहीं नहीं यार 1 नहीं आएगा, 29 सही है। 2 डिवाइड बाई में 4, 7 चौको 28, 28 और 3 चौको 12, 00 7300। ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट करेक्ट। बस यही फार्मूला था, जिसको लॉस परसेंट का प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला पता है वो इसको कर सकता है। चलिए, नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज द डिफरेंस ऑफ द कंप्लीट एंगल। whose measure is the difference of complete angle 180 degree and the angle which is 5 times the half of the right angle। राइट एंगल का आधा 45 इंटू में 5 25 का 2 कैरी 20 2 22 200, इनका डिफरेंस 225 माइनस में 180, 5 4 45 डिग्री। 45 डिग्री इज व्हाट? 45 डिग्री इज व्हाट? इज एन व्हाट? इट इज एन एक्यूट एंगल भाई। चलो, ए रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर 8 सेंटीमीटर, ए रॉड ऑफ लेंथ 15 मीटर 8 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये किस में डिवाइडेड है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, यही रॉड 4 इक्वल भाग में डिवाइडेड है। लेंथ ऑफ ईच, भाई ईच बताना है, डिवाइड बाई में 4 कर दो। क्या मैं इसे सबको मीटर में ले लूँ? इसको डिवाइड करूँगा तो 0.08 मीटर आएगा, मतलब 15.08 डिवाइड बाई में 4, 4 का 4 3 12, 12 का 3 0.7, 3.7 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। सबको जोड़ना है, पहले 3 को जोड़ना है, एक को माइनस करना है। 0.009 प्लस में 9.09 प्लस में 0.9009 प्लस में, फिर इन सबको जोड़ दो, 9 आ गया, फिर ये 9 आ जाएगा, 9 9 ये 9 माइनस में 0.09, मतलब 9909.9 9.9099। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी तरह हमने पूरा आपका सेट कर लिया है। ठीक है, 2025 का पेपर जो हमारे पास था सैनिक स्कूल का, वो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, आप लोग को बस उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छे से देखिए
और अपना पेपर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।